बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब एपीजे क्लासेस में। तो आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आनंद में होंगे और आपने नए साल को अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो हालांकि हमने कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाए थे किसी कारणवश। तो चलिए हाँ चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ केमिस्ट्री में, क्योंकि रेगुलरिटी नहीं बन पा रही है कि वीडियो कब शूट की जाए, क्योंकि कुछ समस्याएं थी जिनको सॉल्व करना ज़रूरी था। तो चलिए उन समस्याओं से हम उत्तीर्ण हो चुके हैं। अब हम आपको डेली कंटेंट प्रोवाइड करेंगे जिससे आपको मदद मिले एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो चलिए टॉपिक जो था अपना कुछ इस प्रकार से छूटा हुआ था, उसको आज हम क्या कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं कि हमने कहाँ पर केमिस्ट्री को छोड़ा था। तो चलिए शुरू करते हैं वहाँ पर, ठीक है, क्योंकि नया साल था तो सभी व्यस्त थे। आई होप आपने अच्छे से आनंद लिया होगा। तो चलिए नया साल तो बीत गया, ठीक है, यानी ये 1 जनवरी बीत गई। अब चलिए शुरुआत करते हैं अपने लक्ष्य की तरफ और टारगेट रखते हैं कि अपना जो लक्ष्य है वो हमेशा क्या करेंगे, हम पूरा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज। देखिए हमने उस दिन कहा था ये नियो पेंटेन क्यों कहा गया है, जो कि हमने कहा था कि आपको इसको बताना है। तो चलिए आपने नहीं बताया लेकिन हम इसको चलिए बताते हैं कि कैसे ये नियो पेंटेन है, मेरे ज़रिए कैसे मैंने एक काउंट किया है, किसको हम कैसे हम इसको समझ सकते हैं, उस तरीके से क्या करते हैं समझते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन भी कहते हैं। 2,2 डाई मेथिल प्रोपेन भी कहा जाता है, ठीक है। 2,2 डाई मिथाइल, ठीक है, मिथाइल है। 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन, ठीक। 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन भी क्या कहा जाता है इसको, ठीक है, जिसका आणविक सूत्र होता है C5H12 होता है, जैसा कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब देखिए जो मिथाइल है, अब ध्यान समझिएगा, उपर्युक्त यहाँ पर कुछ लिखा है, उपर्युक्त 3 उदाहरण में आणविक सूत्र समान है। 3 आणविक सूत्र क्या है, समान है, लेकिन भिन्न भिन्न संरचनाओं वाले ऐसे यौगिकों को संरचनात्मक समावेश कहते हैं। संरचनात्मक समावेश। अब देखिए नियोपेंटेन को भी क्या कहा जाता है, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए क्या बोला है, 2,2 डाई, 2,2 का मतलब क्या आ गया, 1 2 इधर से गिने चाहे इधर से गिने, काउंटेबल चाहे इधर से 1 2 1 2 दोनों तरफ से गिनते हैं तो क्या है, दोनों तरफ से एक ही पेयर 2 कार्बन जुड़े हुए हैं तो क्या है 1 2 1 2। तो इधर से भी क्या दूसरे स्थान पर, इधर से भी क्या दूसरे स्थान पर, ये हो गया 2 2। अब देखिए डाई क्यों है, क्योंकि एक ही कार्बन से कितने कार्बन, 2 कार्बन जुड़े हैं तो क्या हो गया डाई। जैसा कि मेथाइल है, तो मेथाइल तो हम जानते हैं कि मेथ, तो मेथ क्या है, कार्बन किसे है, मेथ, ठीक। अब मेथ है, अब देखिए मेथ फर्स्ट नंबर कार्बन, यानी ये क्या है दिख रहा है, और ये ध्यान दीजिए। अब दिया है कि ये कार्बन देखिए क्या है, ये कार्बन है, कितने कार्बन, एक कार्बन से ये क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है, तो क्या हो गया मेथ आई। अब देखिए मेथ हो गया। अब उसके बाद दिया है प्रोपेन, अब प्रोपेन दिया है तो प्रोपेन, अब देखिए प्रोपेन में क्या होता है, मेथेथ प्रोप, कितना है प्रोप। अब प्रोप दिया है तो प्रोप में जैसा कि हम जानते हैं मेथेथ प्रोप 1 2 3 1 2 3, कितने कार्बन्स हैं 3, तो हमने क्या लिखा 3 कार्बन्स के लिए हमने क्या लिख दिया यहाँ पर प्रोप। एन क्यों लिखा, एन जैसा कि हमने बताया था, ठीक, सिंगल बॉन्ड, ठीक है, एन, ठीक है, समझ गए। एन के लिए हमने क्या लगाया, एन के लिए सिंगल बॉन्ड है तो हमने क्या लगाया यहाँ पर देखिए
सिंगल बॉन्ड से सभी जुड़े हुए हैं कार्बन आपस में, ये कार्बन, ठीक है, समझिए। तो क्या हो गया, ये कार्बन यहाँ से जुड़ा तो ये क्या हो गया, एन, क्या हो गया, एन, ठीक। सिंगल बॉन्ड इसलिए एन जुड़ा है, तो हो गया ना, 2 कार्बन की नंबरिंग 2 जगह पर हुई है, इसीलिए 2 कार्बन, ठीक है, 2 2 2 2 डाई, 2 बार डाई मेथाइल, मेथ एक कार्बन से जुड़े हुए हैं दोनों, मेथाइल। उसके बाद डबल अगर होता तो इसे हम, अगर ये यहाँ ना जुड़ता तो यहाँ हम कर देते, तो ये ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता। जब ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता तो क्या हो जाता हमारे लिए, आइन, ठीक, आइन, ठीक है, ठीक, आइन। तो क्या हो जाता हमारे पास, जब यहाँ ट्रिपल बॉन्ड हो जाता, ठीक है, तो क्या हो जाता, आइन जुड़ता हमारे लिए, तो क्या हुआ, आइन। फिर उसके बाद प्रोप के लिए हमने कार्बन कितना बताया, 3, तो 1 2 3 है, 3 कार्बन। अब उसके बाद क्या है, एन, तो ये क्या है, एन, एन के लिए हमने जैसा बताया कि सिंगल बॉन्ड, इसके लिए एन लगाया, तो हो गया ना 2 2 2 डाई मेथाइल, मेथाइल आइल, मेथाइल प्रोपेन, ठीक, चल हो गया। तो इसको क्या भी कहते हैं, नियोपेंटेन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, नियोपेंटेन भी इसको कहते हैं। चलिए अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। देखिए वलय, इरेज करने के लिए कुछ है, एक सेकंड रुकिए। तो चलिए थोड़ा वलय को समझते हैं कि वलय क्या कह रहा है, ठीक है। देखिए अब देखिए, पहले तो हम लोग क्या करते थे, स्ट्रक्चर को कुछ इस प्रकार से बनाते थे, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे बना देते थे, कभी ऐसे जोड़ देते थे, ठीक। लेकिन अब की बार वलय में, किसमें, वलय में आकृति उसका हेक्सा भी हो सकता है, पेंटा भी हो सकता है, तो अपने हिसाब से समझिए, ठीक है। देखिए समझिएगा, बता रहे वलय में, देखिए देखते हैं कि वलय दिया है, तो वलय का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से है, ठीक। अब देखिए संतृप्त और असंतृप्त, क्या, संतृप्त और हाइड्रोकार्बन्स के 2 भागों में, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त में एन, उसमें एन आइन दोनों है, ठीक। अब देखिए इसमें सिंगल बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड है, ठीक। और इसमें अगला भी होता है क्या, ट्रिपल बॉन्ड भी। अब देखिए आप समझिएगा कि हम लोग सेकेंड बॉन्ड को कैसे समझेंगे, फर्स्ट बॉन्ड, सॉरी, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड को। अब देखिए संतृप्त में जैसा कि हम लोग कभी ऐसे ये कार्बन जोड़ देते थे, ऐसे जोड़कर हाइड्रोजन जोड़ लेते थे, ठीक। इसमें क्या है, वलय आकृति, क्या होगी, वलय आकार की क्या होगी, इसमें आकृति निर्माण होगी, बनेगी, और उसको हम समझेंगे कि कैसे ये दिया गया है, ठीक है। चल देखिए अब देखिए बोला है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, यहाँ कार्बन सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं आपस में, ठीक। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, 2 4 6 कार्बन जुड़े हैं, लेकिन इसकी जो आकृति है वो कैसी है, वलयाकार, वलयकार है, कैसी है, वलयकार, ठीक। अब देखिए असंतृप्त में दिया है किसका, उसमें भी क्या है, वलयाकार, लेकिन इसमें असंतृप्त में यहाँ तो था सिंगल बॉन्ड, लेकिन यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड से आपस में ये दोनों क्या है, जुड़े हुए हैं, ठीक, समझ गए। और जब ये डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ठीक। अब चलिए इनका जो संतृप्त और असंतृप्त का है, जो इनका जो डिफरेंस है, उनको समझते हैं कि कैसे है, कैसे आपस में ये सब जुड़े हुए हैं, ठीक है। चलिए देखिए, आप देखिए
चलिए, अब देखिए, ये देखिए, ये कार्बन 6 कार्बन थे, तो हमने 6 कार्बन को लिख लिया। ठीक, सिंगल बॉन्ड से भी संतृप्त में जुड़े हुए हैं, तो हमने संतृप्त को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया। अब संतृप्त बॉन्ड में संतृप्त वाले में हाइड्रोकार्बन्स के प्रकार में अब मैंने क्या किया है, इन दोनों में से संतृप्त और असंतृप्त में पहले हमने क्या समझ रहे हैं, संतृप्त वाला समझ रहे हैं। तो समझिएगा कि संतृप्त वाले में अब मैंने तो स्ट्रक्चर बना लिया हेक्सामेटिक है, वलयाक्रम में दिया है, इसको हेक्साम आप देखते हैं। क्यों? क्योंकि जो कार्बन्स है कितने बार में है, 6 बार, तो हेक्सागोनल होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6, कितना होना है, हेक्सागोनल। अब हेक्सागोनल बन गया 6 है, तो हेक्सागोनल में बना है। तो अब देखिए कार्बन तो है, अब कार्बन के पास क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए। एक कार्बन के पास कितने होने चाहिए, 4 हाइड्रोजन्स होने चाहिए, तभी वो पूरा होगा। ठीक, अब देखिए, जब ये 4 हाइड्रोजन्स हो गए तो हमारे पास तो देखिए, जैसा कि हमने बताते हैं कि जैसे पार्टनरशिप करते हैं, एक दूसरे से बंधित होते हैं, तो क्या करते हैं, एक एक हाइड्रोजन का क्या करते हैं, योगदान देते हैं कि भाई एक हाइड्रोजन आप, एक हाइड्रोजन आप, दोनों मिल करके हम लोग क्या करेंगे, आपस में कंबाइंड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ, इस कार्बन का खर्च हो जाने के कारण हमारे इसके पास कितना हाइड्रोजन बचा है, केवल 2। तो इसने क्या किया, 2 हाइड्रोजन को प्रदर्शित कर दिया, इंगित कर दिया। इंगित करने के बाद फिर अगले चलते हैं अगले हाइड्रोजन पर। अगला हाइड्रोजन क्या बोल रहा है